Welcome to my channel Right Step Investment and Tax Solution. This is Kulvinder Kaur, your financial advisor and tax consultant. आज हम डिस्कस करेंगे जीएसटी में कॉम्पोजिशन स्कीम के बारे में कि कॉम्पोजिशन स्कीम लाने का सरकार का क्या मोटिव है, इसको कौन कौन ऑप्ट कर सकता है, इसको ऑप्ट करने से क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। कॉम्पोजिशन स्कीम छोटे व्यापारियों के लिए एक वरदान साबित हुई है। सरकार का मेन मोटिव कॉम्पोजिशन स्कीम को लाने का यही था कि छोटे टैक्स पेयर्स को आगे बढ़ने में मदद मिल सके। छोटे टैक्स पेयर्स मीन्स जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है, वो इस स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। कुछ स्पेशल एरियाज में यह लिमिट 75 लाख रुपए रखी गई है। अगर कोई मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर जिसकी एनुअल टर्नओवर 1.5 करोड़ या उससे कम है, तो वो कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर सकता है। 1 अप्रैल 2019 से सरकार ने इसमें सर्विस प्रोवाइडर को भी ऐड कर दिया है। अगर किसी सर्विस प्रोवाइडर की एनुअल टर्नओवर 50 लाख या उससे कम है, तो वो भी कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर सकता है। कॉम्पोजिशन स्कीम में जो टैक्स रेट रखे गए हैं वो 1% से लेकर 6% के बीच में रखे गए हैं। इस स्कीम को ऑप्ट करने के लिए जो मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर हैं, उन्हें 1% टैक्स पे करना पड़ता है और रेस्टोरेंट जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनको इस केस में 5% टैक्स पे करना पड़ता है और जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको इस केस में 6% टैक्स पे करना पड़ता है। तो इससे फायदा छोटे टैक्स पेयर्स को ये हुआ कि टैक्स पे करने का जो रेट था वो बहुत ज़्यादा कम हो गया। इसके अलावा उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी ज़्यादा मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा एक बेनिफिट उनको ये हुआ कि वो अपने कंप्लायंसेस को भी कम हो गए उनके। मींस जहाँ पे नॉर्मल टैक्स पेयर को 2 या 3 रिटर्न्स फाइल करनी पड़ती हैं, इस केस में सिर्फ और कॉम्पोजिशन स्कीम वाले को क्वार्टरली रिटर्न GSTR 4 फाइल करनी पड़ती है और एक एनुअल रिटर्न उनको फाइल करनी होती है। इसके अलावा और ज़्यादा कंप्लायंसेस उनको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें जो मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर जो स्कीम को ऑप्ट करते हैं, उसमें पान मसाला, आइसक्रीम और टोबैको, अगर ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो वो इस स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकते। दूसरा, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं, जो ई कॉमर्स की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या अपनी गुड्स सेल करते हैं, वो भी इस स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा जो कैजुअल टैक्स पर्सन है वो भी स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकते और जो नॉन रेसिडेंट हैं टैक्स पेयर्स हैं, उसको भी इस स्कीम से बाहर रखा गया है। इसके अलावा जो कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करता है, अगर वो रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, तो वो अगर वो अपने रेस्टोरेंट में अल्कोहल सर्व करता है तो वो भी कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट करने का अधिकारी नहीं है। इसके अलावा जो नॉन एग्जेम्प्टेड आइटम्स को सेल करता है वो भी इस लिमिट से बाहर रखा गया है, वो इस कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकता। जो सबसे बड़े जो फायदा इस कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट करने का यही हुआ कि इसमें जो
टैक्स पेयर है, जो स्मॉलर टैक्स पेयर है, उसको एक तो कंप्लायंसेस उसके कम हो गए, उसको अपनी बुक्स के रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन करने की भी ज़रूरत नहीं है, और इसके अलावा उसको टैक्स का रेट भी कम पे करना पड़ता है। पर इसमें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात जो हमें ध्यान में रखनी है वो यह है कि जो भी कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट करेगा उसको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। वो है कि कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट करने वाला सिर्फ इंट्रा स्टेट सप्लाई कर सकता है। मीन्स वो अपने गुड्स को या सर्विसेज को सिर्फ अपने ही स्टेट में सेल कर सकता है, वो दूसरे स्टेट में अपने गुड्स या सर्विसेज को सेल नहीं कर सकता। इसके अलावा कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करने वाले को इनपुट टैक्स क्रेडिट का भी बेनिफिट नहीं मिलता। वो अगर कोई गुड्स या सर्विसेज परचेज करता है तो वो उस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट भी क्लेम नहीं कर सकता। और अगर मान लीजिए कि वो आरसीएम के केस में अगर वो कोई ऐसी सर्विसेज या गुड्स परचेज करते हैं तो आरसीएम के केस में उनको पूरा टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि कॉम्पोजिशन स्कीम में क्या हम नहीं कर सकते या हमें कौन से बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। और इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट करने के लिए हमें अपनी टर्नओवर को प्रॉपर ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर हमारी टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर चली जाती है मैन्युफैक्चरिंग के केस में, तो हमें नॉर्मल टैक्स पेयर की क्राइटेरिया में या कैटेगरी में हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारी टर्नओवर अगर 1.5 करोड़ से नीचे है तो हम कॉम्पोजिशन स्कीम में रहेंगे। अदरवाइज अगर हमारी टर्नओवर कॉम्पोजिशन स्कीम से बढ़ जाती है तो हमें दूसरी स्कीम में को ऑप्ट करना ही पड़ेगा। अगर हम ऐसा नहीं करते तो इसके लिए प्रॉपर पेनल्टी चार्ज की जाती है। इसके अलावा जो कॉम्पोजिशन स्कीम वाले को सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि उसको टैक्स रेट कम पे करना पड़ता है। तो वो सीजीएसटी और एसजीएसटी ही चार्ज करेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि वो सिर्फ इंट्रा स्टेट सप्लाई कर सकता है, इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकता। मीन्स इसमें एक ध्यान रखने वाली बात एक ये भी है, वो इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकता, बट अगर वो गुड्स कुछ परचेज करना चाहे अपने स्टेट से बाहर तो वो खरीद सकता है, बट उसका वो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकता। तो कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट करने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आपको टैक्स बहुत ज़्यादा कम पे करना पड़ता है। मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर को सिर्फ 1% मीन्स 0.5% CGST, 0.5% SGST। रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर को सिर्फ 5% टैक्स, 2.5% CGST, 2.5% SGST। और सर्विस प्रोवाइडर के केस में 6% टैक्स रेट है, 3% CGST और 3% SGST उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कॉम्पोजिशन स्कीम जो ऑप्ट करता है वो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपने कस्टमर से टैक्स चार्ज नहीं कर रहा, तो वो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता। इसकी जगह वो बिल ऑफ सप्लाई ही इशू करेगा और हर बिल ऑफ सप्लाई के ऊपर कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर या कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट की हुई है उसने, उसको प्रॉपर उसके ऊपर मेंशन करवाना पड़ेगा बिल ऑफ सप्लाई के ऊपर। और इसके अलावा उसको अपने प्लेस ऑफ बिजनेस में भी यह प्रॉपर मेंशन करना पड़ेगा कि वो कॉम्पोजिशन टैक्स स्कीम टैक्स पेयर है, उसने ये स्कीम ऑप्ट की हुई है, उसको वो प्रॉपर
प्लेस करवाना पड़ेगा एक बोर्ड के ऊपर कि वो कॉम्पोजिशन का टैक्स पेयर है, वो अपने कस्टमर से टैक्स चार्ज नहीं कर सकता। इसके अलावा उसको जो एक महत्वपूर्ण बात यह ध्यान में रखनी है कि उसको हर साल एक फॉर्म फाइल करना है अगर वो एक स्कीम से दूसरी स्कीम में ऑप्ट होता है। अगर तो वो कॉन्टिन्यूसली कॉम्पोजिशन स्कीम में उसकी टर्नओवर लाई कर रही है तो उसको बार बार वो फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं। अगर कोई मान लीजिए वो नॉर्मल टैक्स पेयर से कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट करना चाहता है, वो फाइनेंशियल ईयर के बिगिनिंग में वो CMP-02 फॉर्म उसको ऑनलाइन फाइल करना पड़ेगा, जिससे वो कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर सकता है। तो इस तरह से हमने जाना कि कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट करने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं, बट कुछ कुछ इसके नुकसान भी हैं, बट ज़्यादा फायदे ही हैं क्योंकि हमें टैक्स रेट बहुत कम मात्रा में या टैक्स रेट बहुत कम हो जाता है, जिससे स्मॉल टैक्स पेयर्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। वो अपने काम को बहुत आसानी से ज़्यादा कंप्लायंसेस को नहीं करना पड़ता, बुक्स मेंटेन नहीं करनी पड़ती, क्वार्टरली रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, GSTR 4 और एक एनुअल रिटर्न फाइल करनी है जस्ट, तो उसको इतने ज़्यादा बहुत ज़्यादा कंप्लायंसेस में भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस प्रकार से कॉम्पोजिशन स्कीम के बारे में मैंने आपसे आज डिस्कस किया। अगर मान लीजिए इसके अलावा आपकी कोई और भी क्वेरी है तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम के बारे में मेरे से कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।